हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो साइलेंटली इंडिया की बिजली की बैकबोन बना रही है, जिसका काम हर घर तक पावर पहुंचाना है, लेकिन नाम हेडलाइंस में कम आता है। आज हम बात कर रहे हैं अपार इंडस्ट्री पर और मैं वार्निंग सिग्नल पहले ही दे देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ नंबर का नहीं, बिजनेस के अंदर छुपी कहानी का है। सो एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में जो क्लैरिटी मिलेगी वो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। सबसे पहले बिजनेस से। अपार इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी 1958 में, जब इंडिया अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन जर्नी के इनिशियल फेस में था। आज अपार सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, ये इंडिया के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्रिटिकल पिलर बन चुकी है। कंपनी मेनली 3 सेगमेंट में काम करती है। कंडक्टर फर्स्ट सेगमेंट, जहां पर अपार दुनिया का लार्जेस्ट कंडक्टर मैन्युफैक्चरर है। सेकंड सेगमेंट स्पेशलिटी ऑयल एंड थर्ड सेगमेंट पावर एंड टेलीकॉम केबल। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है कंडक्टर बिजनेस, जो लगभग हाफ रेवेन्यू लाता है। और यहीं पर एक ट्विस्ट है, कंपनी नॉर्मल कंडक्टर से शिफ्ट कर रही है हाई एफिशिएंसी और स्पेशलिटी कंडक्टर की तरफ, जहां मार्जिन बेटर होते हैं और रियलाइजेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आज अपार के पास 7100 प्लस करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रिड एक्सपेंशन से आता है। इसका मतलब कंपनी के पास फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है। पर बिजनेस अच्छा लग रहा है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए सिर्फ स्टोरी काफ़ी नहीं होती। सो अब आते हैं फंडामेंटल के रियल टेस्ट पर। तो सबसे पहला एक नंबर जो एक्साइटमेंट कम भी कर सकता है, पीई रेशियो। अपार इंडस्ट्री का पीई इंडस्ट्री से ज़्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में, मार्केट इस स्टॉक के लिए इंडस्ट्री की कंपैरिजन में ज़्यादा प्रीमियम पे कर रही है। नॉर्मली जब पीई हाई होता है तो ये एक रेड फ्लैग माना जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी प्राइस में होती हैं। पर कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि पीई अकेला कभी भी फुल पिक्चर नहीं देता। और इसी पॉइंट पे एंट्री होती है एक अंडररेटेड हीरो की, पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो का काम होता है वैल्यूएशन को ग्रोथ के साथ कंपेयर करना। अपार इंडस्ट्री का पीईजी रेशियो सिर्फ 0.66 है। और जब पीईजी एक से नीचे होता है तो इसका सिंपल मतलब होता है ग्रोथ वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रही है। इस केस में हाई पीई के बावजूद पीईजी के थ्रू वैल्यूएशन न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर आ जाती है। तो पीई रेड फ्लैग देता है, लेकिन पीईजी उस रेड फ्लैग को सॉफ्टन कर देता है। पर ग्रोथ और वैल्यूएशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, शेयर होल्डर का टेस्ट मीन्स आरओई। कंपनी शेयर होल्डर के पैसों का क्या कर रही है, ये बताता है आरओई। अपार इंडस्ट्री का आरओई 20% प्लस है। नॉर्मली 12 to 15% आरओई भी अच्छा माना जाता है, लेकिन 20% से ऊपर ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग होता है। इसका सिंपल मतलब है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर कैपिटल को एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी यूज़ कर रही है। पर आरओई एक लिमिटेशन के साथ आता है, क्योंकि ये सिर्फ इक्विटी कैपिटल देखता है। इसलिए नेक्स्ट मैट्रिक और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पूरी कैपिटल बिजनेस का एफिशिएंसी दिखाता है, आर ओ सी ई। और ये नंबर इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये है 32% प्लस। आर ओ सी नॉर्मली बताता है कि कंपनी अपने टोटल बिजनेस कैपिटल से कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। नॉर्मली 15 to 18% आर ओ सी हेल्दी होता है, और 13% प्लस ये बताता है कि बिजनेस मॉडल एक्सट्रीमली एफिशिएंट है। हाई आर ओ सी का मतलब स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस, कैपिटल डिसिप्लिन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पर एफिशिएंट बिजनेस भी तभी सस्टेन करता है जब डिमांड ग्रो करती रहे। तो इसलिए अपना नेक्स्ट मैट्रिक आता है सेल ग्रोथ, जो डिमांड को कंफर्म करता है। कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ 20% प्लस रही है, जो कि एक कंसिस्टेंसी को दिखाता है। इसका सिंपल मतलब होता है कि कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है, डिमांड स्ट्रांग है एंड एग्जीक्यूशन रिलायबल है। नॉर्मली 10 to 12% ग्रोथ हो तो भी उसे डिसेंट माना जाता है, लेकिन 20% प्लस फॉर मल्टीपल ईयर्स ये क्लियरली एक ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। पर एक इम्पॉर्टेंट सवाल बचा है, क्या ये सिर्फ प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है? उसके लिए हमें अपना प्रॉफिट ग्रोथ अगला मैट्रिक देखना पड़ेगा, जो कि रियल स्कोर कार्ड को दिखाता है। यहाँ अपार इंडस्ट्री ने सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, 43% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ ओवर लास्ट 5 ईयर्स। इसका मतलब सिर्फ रेवेन्यू नहीं बढ़ा, बल्कि मार्जिन,
कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी सब इम्प्रूव हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ बताता है कि बिजनेस सस्टेनेबल है, सिर्फ टॉप लाइन ड्राइवन नहीं। पर जब प्रॉफिट बढ़ते हैं तब एक और चीज़ चेक करनी पड़ती है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग, जो कि एक ट्रस्ट फैक्टर को दिखाता है। अपार इंडस्ट्री में 57% प्लस शेयर होल्डिंग है। इसका सिंपल मतलब कंपनी चलाने वाले लोग खुद डीपली इन्वेस्टेड हैं। 40 to 50% प्रमोटर होल्डिंग को भी डिसेंट माना जाता है, बट यहाँ पर 57% प्लस है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस का सिग्नल। पर ट्रस्ट के बाद फाइनेंशियल कंफर्ट भी चेक करना इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हम चेक करेंगे करंट रेशियो के थ्रू, जो कि शॉर्ट टर्म अलर्ट का सिग्नल देता है। अपार का करंट रेशियो 1.50 है। आइडियली 2 के आसपास रेशियो कंफर्टेबल माना जाता है। एंड 1.50 का मतलब कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मैनेज तो कर रही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये एक मॉडरेट फ्लैग होता है, ना डेंजरस ना आइडियल। और इसी पॉइंट पर लास्ट मैट्रिक और भी क्रिटिकल हो जाता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि डेट सेफ्टी चेक की बात करता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का है 4.08। इसका मतलब कंपनी इंटरेस्ट एक्सपेंस को 4x से ज़्यादा आसानी से पे कर सकती है। 3 से ऊपर का रेशियो सेफ माना जाता है और 4 प्लस क्लियरली एक ग्रीन फ्लैग होता है, मीन्स डेट मैनेजेबल है। फाइनेंशियल स्ट्रेस लो लगता है, पर रिसेंट परफॉर्मेंस क्या कह रही है? चलिए क्वार्टरली नंबर्स को देखते हैं एंड समझते हैं। अगर हम जून 25 एंड सितंबर 25 में देखें तो सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सब इम्प्रूव हुए हैं इन कंपैरिजन टू जून 24 और सितंबर 24। ये बताता है कि बिजनेस मोमेंटम इंटैक्ट है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट सेम रहे। इसका मतलब कंपनी को अभी भी टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी पे ज़्यादा काम करना होगा ताकि कॉस्ट कंट्रोल हो सके। इन्वेस्टर के लिए मैसेज क्लियर है, ग्रोथ है, लेकिन नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट मार्जिन साइड से आनी चाहिए। अब अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, जो कि गुड साइन है। एफआई की होल्डिंग अराउंड 9% एंड डीआई की होल्डिंग अराउंड 23% इन दिसंबर 25। इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पेशली डीआई कॉन्फिडेंस स्ट्रांग दिख रहा है। इंस्टीट्यूशन जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो वो गवर्नेंस और बिजनेस क्वालिटी को देखते हैं। अब अगर हम लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी स्नैपशॉट को देखें तो लास्ट 5 ईयर, 3 ईयर इन TTM बेसिस पे सेल ग्रोथ more than 20% on an average basis, profit growth more than 33% on an average basis and ROE 20% plus on an average basis। ये नंबर बताते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस सिर्फ एक साल का नहीं बल्कि स्ट्रक्चरली स्ट्रांग दिख रहा है। तो समरी क्या कहती है कि बिजनेस स्ट्रांग है, ग्रोथ इम्प्रेसिव है, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सीलेंट है, प्रमोटर कमिटमेंट हाई है, डेट मैनेजेबल है, पी रेशियो थोड़ा एक्सपेंसिव है, करंट रेशियो आइडियल से कम है। सो ओवरऑल फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले रिस्क फैक्टर, पॉलिसी, रेगुलेशन और मार्केट कंडीशन भी ज़रूरी देखनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या कोई हिडन रिस्क अभी भी छुपा हुआ है? ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस स्टोरी का एक और चैप्टर बाकी है जो आज के नंबर में नहीं, फ्यूचर के सिग्नल में छुपा है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अपार इंडस्ट्री की असली कहानी अभी पूरी तरह रिवील नहीं हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।